एक था ना जोश और जज्बा था ना जिस तरह का, वो नहीं था। हम वापिस चल दिए, हम वापिस चले, वापिस आ गए अपने घर, वही अपनी तैयारी करने लगे। एक महीने बाद फिर एक ऑफर आया, ऑफर आया, ऑफर बहुत तगड़ा था। उस ऑफर ने हमारी जिंदगी के रंग लाए। उस ऑफर के बारे में मैं जितनी तारीफ करूं तो बहुत कम है। और उस ऑफर के तहत मैं जो तारीफ करूंगा ना, वो भाई मल्लुक भाई की करूंगा। क्योंकि आज मैं जिस लेवल पे जहां मैं बैठा हूं, तो काश मल्लुक भाई नहीं बताते तो मैं भी नहीं आता, और मल्लुक भाई भी मुझे नहीं लगता इतना अकेले में वो चीज अरे बस कर, रुलाएगा क्या? कर अकेला पाते। मैं भी नहीं आता। नहीं कर पाते। इसीलिए मैं उस टाइम आपको कॉल कर रहा था कि कोई एक बंदा गांव का होगा तो फिर हाँ, साथ में सही हाँ। रहेगा। तो ऐसे करते 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 हमने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में एंट्री कर ली। सॉफ्टवेयर कंपनी में एंट्री की, एंट्री करते 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 वहां भी हमारा कुछ ज्यादा कुछ खास सिस्टम लगा नहीं। हाँ, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ और करें। तो मैं वहां से निकल गया, मधु भाई वहीं थे, मैं निकल गया वहां से। मैं आ गया गुड़गांव। मैं गुड़गांव आया, उस टाइम भी मेरा कुछ मतलब दिक्कतें चल रही थी, कुछ ऐसी दिक्कतें थी वो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन दिक्कतों को चलते मुझे निकलना पड़ा वहां से, और मैं आ गया। मल्लू भाई वहीं रहे। तो मैं निकला, मैं यहाँ एक बीपीओ सेक्टर में कुछ टाइम, मैंने 6 मंथ समथिंग कुछ ऐसा कुछ मैंने काम किया सेक्टर। तो मुझे वहां भी कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि गुड़गांव जैसी सिटी में इतने छोटे सेक्टर में काम करना, मतलब बीपीओ सेक्टर में काम करना बहुत टफ है। वो भी हमारे जैसे बंदों के लिए। ये नहीं कि मौज मस्ती लेनी है तो तुम कर सकते हो, बीपीओ सेक्टर में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज है कि मुझे फैमिली की वो चीजें देखनी है और मुझे उन चीजों पे काम करना है। तो तुम्हें बीपीओ सेक्टर में तुम कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि बीपीओ सेक्टर तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितनी सैलरी करेगा? 22 25 20 लास्ट। तो बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं 25 लास्ट हाँ। एंड तक बता रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाता। तो मैंने, एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसके तहत उसने मेरे को बोला कि ऐसे ऐसे कंपनी है जिसमें सैटरडे संडे ऑफ रहता है, लेकिन एक चीज है उसमें इंग्लिश चाहिए वो कर ली। हाँ। तो यार मेरे वहीं बट्टे बैठ गए। मैंने कहा और मैं हर चीज में मैं झेल लूंगा, लेकिन इंग्लिश की जब बात आई ना, तो मैं सुन के मुझे मेरे अंदर एक इतना झटका लगा, ऐसा लगा कि यार ये बहुत बड़ी चीज बोल दी इसने। मैंने बोला मैडम बाकी मैं सब चीज कर लूंगा, लेकिन इंग्लिश को मैं काबू करने के लिए मैं कुछ ट्रिक, मतलब ऐसी ट्रिक तो क्या बताऊं, मतलब ऐसी चीजें बताओ, पूछूं आपको, आप उस चीज का मुझे जवाब देंगे? तो बोले बिल्कुल देंगे। मैंने बोला जो बंदा हायर कर रहा है वो बंदा कहाँ का है भाई? एक किसी चीज, एचआर कहाँ का है? किसी चीज तक पहुंचने के लिए उसकी जड़ तक तुम्हें जाना जरूरी होगा। तो एक मतलब एमएनसी कंपनी में उस टाइम हमारे लिए घुसना बहुत, एक तो मतलब बहुत गवर्नमेंट जॉब से भी बहुत टफ लाइफ थी कि भाई उस जगह जाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा था। तो एक शुरुआत हमारी सावी से हुई। सावी नाम की एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर वो थी उसकी, क्या बोलते हैं, मेडिकल एमएनसी थी, मेडिकल बिलिंग की कंपनी थी। तो मैंने बोला यार बट टफ है। तो मैंने बोला किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, क्या कुछ रहता है, तुम मुझे कुछ हिंट करोगे? तो उसने मुझे बताया ऐसे ऐसे। तो बोला चल ठीक है। तो हम चल दिए। हमें पता है कि हमारी टाइपिंग बढ़िया है, सब कुछ है, कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो कम्युनिकेशन है ना वो उस टाइम बहुत वो था। तो धीरे 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 मैं 5 दिन बाद मैंने उसको बोला कि जैसे ही तू वहां कुछ वैकेंसी वगैरह कुछ ऐसा हो ना, तो तू मुझे एक बार अपडेट करना ताकि मैं आ जाऊंगा। मैं बोला एक बार देख लूंगा ना वहां का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या कुछ है, मुझे निकलोगे नहीं बाहर तब तक पता नहीं चलेगा। तो उसने मेरे को जैसे ही बोला ना, मैं वहां चला गया। तो वहां जाके मैंने देखा वहां का जो गार्ड था ना, वो भी इंग्लिश में वो कर रहा था। राजेंद्र भाई जी थे वो और इंग्लिश से। तो मैंने सबसे पहले मैंने बोला अंदर, मतलब एंट्री लेने के लिए गार्ड से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो मैंने गार्ड से दोस्ती करने के लिए मैंने ऐसे किया कि मैंने अपना रिज्यूम थमा दिया उनको, एक मतलब फनी फनी स्टाइल में। तो बोले कि ओम प्रकाश, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, मुझे मत दो, अंदर देना है। तो मुझे लगा ना कि अब बात करने का एक बन गया, रास्ता बन गया। किसी से बात करने के लिए तुम मजाक करो, चाहे उसको गाली भी दे दो ना, लेकिन बात करने का एक तरीका बन जाएगा, उससे बात हो जाएगी तुम्हारी। तो बात हुई, तो मैंने बोला राजेंद्र जी मैं बीपीओ सेक्टर से हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का सिस्टम थोड़ा अलग लग रहा है। तो
उस लड़की, हाँ बीच में मैंने ये बात बताना चाहूंगा, जो जिस लड़की ने मुझे बुलाया था ना, उस लड़की को मैंने पूछा कि जहाँ मुझे जाना है वो बंदा जो इंटरव्यू लेगा वो है कहाँ का, तो उसने बोला राजस्थान का है। मैंने बोला बस अब तुझे कुछ नहीं बताना, जाओ पक्का आप। मैं जो मैं लूंगा मुझे भरोसा है, क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन मुझे भरोसा है। तो गार्ड ने मेरा टाइपिंग टेस्ट लिया। भाई उस टाइम जब मेरी शुरुआत दौर था ना, उस टाइम भी मैंने 37 टाइपिंग दी थी। टाइपिंग 37। अच्छी थी अपने उस टाइम। हाँ टाइपिंग अच्छी थी उस टाइम भी, जिस टाइम हम इतना कुछ वो करते नहीं थे, फिर भी मेरी 37 थी। ये नहीं, उसमें न्यूमेरिक भी थे, अल्फा भी थे, और मतलब टोटली मिक्स थे। अल्फा न्यूमेरिक। हाँ तो मैंने टाइपिंग दे दी। टाइपिंग देते ही राजेंद्र जी बोला, ओम प्रकाश जी तुम्हारी टाइपिंग तो अच्छी है, लेकिन अंदर क्या होगा वो तुम्हें देखना है। मैं बोला ठीक है देखते हैं। मैं उनको सर बोलने लगा ना, क्योंकि वो सर मेरे को बोला था, मैं उनको सर बोल रहा था। यार कितना बंदा अच्छा है यार, एक गार्ड को सर बोल रहा है, कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं बोला यार रिस्पेक्ट का ये तो कमाल है। देखो आगे। मैं गया, अंदर गया, इंटरव्यू फर्स्ट राउंड में। तो उन्होंने बोला कि टेल मी योर सेल्फ। मुझे हंसी आ गई वही। उस उस टाइम मुझे कसम से इतनी हंसी आई, तो बोले हंसना नहीं ओम प्रकाश जी, बोला इंग्लिश में बोला कि ऐसे वैसे। मैं हंस लिया। हंसते ही मैंने बोला कि सॉरी सर, मैं इंग्लिश में इतना वो नहीं हूँ, मैं बीपीओ सेक्टर से हूँ, लेकिन मैं एक बात मैं तुम्हें वादा करता हूँ, जो तुम मुझे एक प्रैक्टिकल करके बताओगे वो चीज मैं तुम्हें 10वीं बार, मतलब 8-9 बार तुम मुझे उसका वो करवाओगे प्रैक्टिकल, 10वीं बार मैं वो उस चीज को खुद करके दिखाऊंगा, प्रूफ करूंगा तुम्हारे सामने। तो बोले कि ओम प्रकाश जी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तुम्हें उस चीज को साबित करना होगा, तुम्हें इंग्लिश आ रही है तभी होगा। मैं बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने बोला छोड़ो सर, कोई जॉब की बात छोड़ो सर, आपका है ना थोड़ा लहजा मुझे अच्छा लगा। तो बोला कैसे? तो मैंने बोला आप राजस्थान से हो गया। मक्खन लगाना शुरू कर दिया। भाई मक्खन, यहाँ प्राइवेट सेक्टर में तुम मक्खन नहीं लगाओगे तो तुम टिक नहीं पाओगे। आइए। तो मैंने बोला सर आप राजस्थान से हो गया। भाई उस बंदे के मन में ऐसे लगा कि यार ये बंदा इतना कितना ज्ञानी है कि इसको पता चल गया कि मैं राजस्थान से हूँ। उसे ये नहीं पता था कि मैं तेरे पीछे कुंडली पूरी तरह जान के आया हूँ। तो उस बंदे ने ऐसे करते करते बोला कि ओम प्रकाश जी आप तो सिलेक्ट हो, आपकी 18 समथिंग बताई थी सैलरी, 18 सीटीसी बताई थी। हाँ सीटीसी। तो 2000 उस टाइम मेरी 2020 में उस टाइम 7,000 सैलरी थी। 7,000 से 18,000, बल्कि मैंने कहा यार बहुत बड़ी बात है यार, ये तो बड़ी खुशी में अंदर रोक नहीं पा रहा था। मैं बोला सर मजाक मत करो, हकीकत बताओ, मेरा हो गया तो भी बताओ, ताकि मैं पिछली कंपनी में मैं उस तरह से मैं अपना काम करूँ। बोला ओम प्रकाश जी आप बिंदास रहो, आप मंडे को ज्वाइन कर पाओगे। मैंने ट्यूसडे या कुछ ऐसा इंटरव्यू दिया था, बोले कि नेक्स्ट मंडे को तुम हायर वो करोगे, ज्वाइनिंग कर लोगे। मैं बिल्कुल आज ही करवा लो। मैं तो मैं आज ही करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं मंडे को तो बिल्कुल कर लूंगा। तो बोले कि हमारे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो वो करना है, डॉक्यूमेंट का काम, तो मंडे को जैसे हमारा बैच बैठेगा उसमें तुम्हारी वो होगी, ज्वाइनिंग होगी। मैं बोला ठीक है। ओम प्रकाश भाई जी आ गए अंदर। अंदर आने के बाद अंदर फिर वही कहानी, हर किसी मुंह पे अलग तरह की लैंग्वेज आ रही है, क्योंकि हिंदी का वही सीन, कोई कोई मतलब कोई कोई बंदे थे ऐसे मेरी तरह भी इसकी मना के अंदर घुसे थे, वो भी बंदे थे। तो मेरा चल कुल मिला के सिस्टम अंदर बैठ गया। अब रही बात मधुक भाई जी की, मैं कह रहा यार आप मधुक भाई जी को कैसे घुसाया जाए। तो मधुक भाई मेरे को बोलते थे यार कैसे कैसे आना है, क्या करना है। तो फिर मैंने वही ट्रिक तो बता ही रखी थी। बस पहुंच गए हम। मलिक भाई को बुलाया, मलिक भाई भी आ गए वैसे ही सेम। तो फिर आगे का वर्णन मलिक भाई बताएंगे कैसे कुछ अंदर घुसे थे। लेकिन जो भी है हम जिस सेक्टर में अभी है बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है इस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ हमें 2 दिन का ऑफ मिलता है और बाकी हॉलीडे है। फुल एंजॉय है, फुल मस्त, मतलब एक अपना काम भी चल रहा है। ये नहीं कहूंगा कि हम लाखों में छाप रहे हैं, लेकिन जो है वो अच्छा चल रहा है। फैमिली के लिए हम थोड़ी बहुत सपोर्ट कर पा रहे हैं, इतनी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फैमिली जिस तरह की डिमांड कर रही है इतनी नहीं कर पा रहे। फैमिली बहुत ज्यादा डिमांड करती है, कभी कभार डिमांड करती है जैसे गवर्नमेंट जॉब हमारी। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा हम प्राइवेट सेक्टर में है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई लोग देख के इसको ऐसे करेंगे कि कौन से तुम आईएएस लेवल का या कोई बड़े लेवल का, हमारे लिए बहुत लेकिन है। हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से उठे हैं हमें पता है हमारी फैमिली के पास वो चीजें नहीं थी जो हम उस लेवल का काम कर पाए। हमारी फैमिली ने हमें आज तक, मैं कह सकता हूँ मेरी फैमिली ने ज्यादा से ज्यादा मेरी पढ़ाई 12 मतलब
जीरो से लेके आज तक मैं यहाँ पहुंचा हूँ ना, पढ़ाई मेरी फैमिली ने पेन कॉपी के अलावा कुछ नहीं किया होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा मेरी फैमिली गलत है, क्योंकि मेरी फैमिली की सिचुएशन हाँ, situation। और मैंने सिचुएशन के को देख के मैंने जो भी काम किया, मैंने सिचुएशन को देख के किया। और उससे आगे मैं मलुक भाई को देखा, भाई मलुक भाई की लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें थी जो ये बंदा मतलब आईएएस लेवल का पेपर जो भी है, किस तरह का भी हो, उस बंदे की मैंने पढ़ाई देखी कि शुरुआत में बहुत बंदा मतलब उस लेवल की सोच थी। जो बंदे आज पेपर क्लियर करके टीचर बन के जो सोच रहे हैं ना, ये बंदा उस टाइम ऐसी सोच रखता था कि मैं ये कर लूंगा, लेकिन उस टाइप की सिचुएशन थी बंदे की, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन ठीक है, बंदे ने ये नहीं कि हिम्मत नहीं हारी, फिर भी बंदा आज जिस लेवल पे है बहुत बड़ी चीज है। आज बंदा चाहे 60,000 को मारा चाहे 50,000 को मारा, लेकिन अपने लेवल पे है ना, बहुत बड़ी एक तारीफ एक काबिल है। कोई बंदों को अभी भी लग रहा होगा कि मतलब कि ये कौन सा तुमने पहाड़ खड़ा कर दिया। हाँ। लेकिन मैं इस चीज के बारे में मतलब कि आपसे सुनना चाहूंगा, जो बंदे मतलब इस तरह की प्रतिक्रिया देंगे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि हम बस जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। आपने हमारे साथ ही पढ़ाई करी है, आप अच्छी बात है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हमने अभी तक अपने घर वालों से कुछ 1 रुपया नहीं लिया। जो भी कर रहे हैं अपने दम पे कर रहे हैं। हाँ, आपकी गवर्नमेंट की जॉब होगी, अच्छी बात है, लेकिन हम प्राइवेट में भी डंडे खड़े कर देंगे, ये आपसे वादा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।